नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ किडिंग स्वागत है। आप लोगों के लिए सबसे फास्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब भी करना है हमारा चैनल। दोस्तों, LDC नई भर्ती 2023 को लेकर बड़ी सूचनाएं अब तक आपको किसी ने सूचना नहीं दी होगी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को सूचना देने वाला हूँ। और दोस्तों, ऐसे मत समझना कि पद कम है, क्या है दोस्तों, फॉर्म भर डालिएगा, ऑनलाइन फॉर्म है। चलिए पूरी जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये रहा दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में। तो यहाँ पर ही दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा। इसका जो ऑनलाइन जो आप सबमिशन कर सकते हो, लास्ट डेट है वो 24 मार्च 2023 रात्रि 12 बजे तक है। तो जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहता है वह जल्दी आवेदन कर सकते हैं। किन किन पदों पर यह भर्ती है, तो आपको पदों का वर्गीकरण बता देता हूँ। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो एक पद की इसकी भर्ती है। डिप्टी रजिस्ट्रार की एक भर्ती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पदों पे भर्ती है। हम बात करेंगे केवल इस वीडियो में किसकी, लोअर डिवीजन कलर की, यानी कि LDC की वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं। तो हम सीधा LDC पे आप लोगों को ले चलते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी कि 24 तारीख रात्रि 12 बजे इसकी लास्ट डेट है। सभी विद्यार्थी इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साथ ही में यहाँ पर द सील्ड इन्वॉल्व कंटेनिंग द प्रिंट आउट डुली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी एंड सेल्फ असिस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर। जो आपको पहुंचाना है वो 31/3/2023 शाम को 5 बजे से पहले आप लोगों को ये फॉर्म भर के, ऑनलाइन फॉर्म भर के, जो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब होगा जैसे कि आपने आपके जाति प्रमाण पत्र लगाया, आपने डोमिसाइल लगाया, जो भी सर्टिफिकेट इसमें लगे हैं, आधार वाधार जो भी लगे हैं, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो सारे के सारे आप लोगों को लेकर के शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। तो दोस्तों जमा मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जमा करवाना भी मस्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने बता दी। और फॉर्म भरने से पहले एक बार और फिर बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप सीधा इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम है हमारा स्टडी IQ अकेडमी, वहाँ से भी सीधा इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 29 पद है, कोई कम पद नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि पद कम है। चलिए मैं सीधा ले चलता हूँ आप लोगों को LDC की वैकेंसी की तरफ। तो चलिए, फीस वगैरह क्या है सारी जानकारी आपको बताएंगे, चिंता ना करें। देखिए यहाँ पर ये रहा पदों का वर्गीकरण। विज्ञापन संख्या 1/2023। तो 29 पदों पे टोटल वैकेंसी है, जिसमें से यहाँ पर ये पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज भी आप पदों का वर्गीकरण देख सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 10th +2 पद्धति के उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। तो यानी कि आपको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास कोई मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि O लेवल का या किसी और प्रकार का, कोपा का, या फिर आपको दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर आपके पास RSCIT इस प्रकार का कोई भी आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 तारीख, जमा करने की इस फॉर्म को 31 तारीख शाम को 5 बजे तक अंतिम तिथि है। तो ये जानकारी आप लोगों को। साथ ही में इसकी जो मतलब जो क्या रहेगी, आपको चयन कैसे करेंगे, चयन कोई फर्जीवाड़े से तो करेंगे नहीं, सीधा ही उठा के कि पड़ोसी है तो उसको लेके आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। एग्जाम होगा, ऐसे मत सोचे कि छोटी भर्ती है ऐसे हो जाएगा, उठा के लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एग्जाम है। कनिष्ठ लिपिक पद हेतु लिखित परीक्षा होगी फेज 1, कंप्यूटर टाइपिंग होगी फेज 2, जैसे कि RSMSS भी करवाता है, हाईकोर्ट करवाता है, सेम प्रक्रिया है। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर 10th +2 उच्च माध्यमिक परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत प्रयोक्ता को दी जाएगी। लिखित परीक्षा 10th +2 उच्च माध्यमिक परीक्षा में समान अंक पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। यानी कि आप 2 लड़के हैं, उनके समान अंक आ जाते हैं, तो उस स्थिति का मामला है। चयन प्रक्रिया है तो देख लीजिए। तो यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस देख लीजिए 300 अंकों का होगा। ये सिलेबस वगैरह मैं बाद में बता दूंगा।
आप लोग अभी फॉर्म भरिए, ठीक है, फॉर्म भरिए। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ सिलेबस में जो है आप लोगों को क्या होगा, आपका 300 अंकों का पेपर होगा, फिर टाइपिंग होगी, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको पैसे मिलने वाले 5200 से लेकर के 20,200, पे ग्रेड रहेगी 2400। तो यहाँ पर देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष रहेगी। कितनी? 18 वर्ष से 40 वर्ष। उसके अलावा छूट दी जाएगी कैटेगरी के अनुसार जिस प्रकार दी जाती है। परीक्षा एवं माह दिनांक शीघ्र सूचना दे दी जाएगी। अभी कोई डिसाइड नहीं करी है कि परीक्षा कब होगी, जैसे ही होगी आपको बता दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य आवेदक हैं उनके 1000 रुपये, जबकि SC ST के जो जितने भी आवेदक के शास्त्र में जो निःशक्त जन हैं उनके लिए भी 500 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार का यहाँ पर मामला है सारा। तो दोस्तों ये आप ऑनलाइन फॉर्म है जो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 24 तारीख है। तो ये सारा देख लीजिए, ये फॉर्म भर लिया आपने और इस प्रकार आपको ये काम करना है। तो वो ऊपर वाले जो फॉर्म है उन्हीं को दोस्तों जमा करवा के आना है, ठीक है। इसमें कहीं नहीं लिख रहा है, फिर से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश आवेदक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, आवेदक ऑनलाइन करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि वो विज्ञापन के उल्लेखानुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता के समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पहुंचाई गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में देख सकते हो। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिख रहा। और ये देख लीजिए प्रार्थी द्वारा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर भी कहीं नहीं लिख रहा कि आपको ये ऑनलाइन जो फॉर्म है ये जा कर के जमा करवाना है। देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों अंतिम दिनांक के बाद किसी भी प्रकार परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, नहीं किसी प्रकार का कोई कुछ होने वाला है, ठीक है। यदि आप कोई गलती वगैरह करते हो तो आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर ये सबमिट करके और ऐसे आवेदकों को जो विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम प्रोविजनल रूप से परीक्षा प्रवेश पत्र दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर अभिप्राय नहीं, यानी कि जो लास्ट ईयर में है वो नहीं मान्य होगा। तो यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई है और इसे नहीं लिख रखा दोस्तों, ठीक है। आप फिर भी एक बार कॉल कर लेना और इनको पूछ लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पर तो नहीं लिख रखा, पर ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें लिख रखा है दोस्तों कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर लिख रखा है, इसका मतलब आपको जाना तो होगा, ठीक है। आप एक बार कॉल वगैरह कर लीजिए, किसी ने फॉर्म वगैरह भरा है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर तो लिख रखा है, यहाँ पर तो लिख रखा है कि आपको जा कर के वहाँ पर जमा करवा के आना है। पर जो ये आगे जो नोटिफिकेशन है ग्रुप LDC वाला, उसमें कहीं नहीं लिख रखा है, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा कि आपको जमा करवाना है। तो आप लोग एक बार क्या कीजिए, इसको दोस्तों कॉल वगैरह कर लीजिए, नहीं तो फॉर्म भर के आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके हिसाब से देख लीजिए और, ठीक है। मेरे को जानकारी बतानी थी आप लोगों को। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। इसका सिलेबस वगैरह सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा और इसका फॉर्म कहाँ से भरना है सारी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको, ठीक है। सीधा आपको वेबसाइट में जाना है और वहाँ से फॉर्म भर देना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भरिए। धन्यवाद मित्रों।